पर उपकारी नाथ दयालु, तीन लोक के ज्ञाता, तीन काल और नौ खंड, सबके भाग्य विधाता, तीन काल और नौ खंड, सबके भाग्य विधाता। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, आज की श्री लीला बहुत ही दूरदर्शी एवं दूरगामी है कि किस प्रकार महापुरुषों के वचन दूर दरगाही मौज से आते हैं और उन वचनों द्वारा महापुरुष जीव कल्याण का कार्य करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं। गुरुमुखों, इसी प्रकार की लीला है जब श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर से श्री संत नगर की ओर पधारे। वहाँ के स्थायी निवासी गुरुमुखों को श्री गुरु महाराज जी ने अपना अमूल्य समय देकर कृतार्थ किया और समीप बुलाकर फरमाया, सब गुरुमुखों को नाम सुमिरण का सुरक्षा कवच मिला हुआ है। इसके द्वारा मन माया के आक्रमण से स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं तथा बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब जब भी दुख, भय, क्लेश आदि का वातावरण उपस्थित हो तो नाम सुमिरण करते हुए उन विकट परिस्थितियों से त्राण पा सकते हैं। गुरुमुखों को सदा सावधान एवं सतर्क रहना चाहिए। श्री आज्ञा और मौज पर चलते हुए जीवन को सुखरूप बनाएं और सुरक्षित रहें। महात्मा जी ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, आपने हमें हर तरफ से सुरक्षित किया है। हर वर्ष वर्षा ऋतु में नदियों में उफान आने से आसपास के गांवों में बाढ़ आ जाती है। श्री संत नगर तथा प्रेम नगर इस खतरे से बाहर रहते हैं। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, कुदरत के विधान में हम हस्तक्षेप नहीं करते। कभी कभी गुरुमुखों को भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्षा ऋतु में अनाज, दालें आदि 2 मास के लिए संचित कर लेना। श्री वचनों के पश्चात सब गुरुमुखों ने बड़े ही प्रेम से मत्था टेका और श्री महाप्रभु जी ने अपने निज कर कमलों से उन गुरुमुखों को प्रसाद दिया। सभी गुरुमुख बाहर आकर एक दूसरे से कहने लगे कि 2 मास की भोजन सामग्री को संचित करना, इन वचनों में अवश्य ही कोई रहस्य है। सचमुच ही जुलाई मास में अत्यधिक वर्षा होने से नदियों में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि गांव में घरों की छतों तक पानी पहुंचने की स्थिति बन गई। इससे बचाव हेतु रात्रि समय गांव वालों ने मिलकर श्री संत नगर के परकोटे को 2-3 स्थानों पर खंडित कर दिया। समीप ही प्रेम नगर चक की दीवार को भी 1-2 स्थान से तोड़ दिया। पानी का बहाव श्री संत नगर के अंदर की ओर आना आरंभ हुआ तो पहरेदारों ने शीघ्र ही सब गुरुमुखों को सूचित किया। सबने मिलकर जल्दी से अनाज एवं अन्य सामान को ऊंचे स्थानों पर रखा। पानी इतनी धीमी गति से अंदर आया मानो वह प्रतीक्षा कर रहा हो कि यहाँ कोई भी सामान खराब न होने पाए। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर और सत्संग भवन की ओर का स्थान सूखा ही रहा। प्रबंधक महात्मा जी ने श्री चरणों में विनय भेजी कि श्री गुरु महाराज जी ने तो हमें समय से पूर्व ही सचेत कर दिया था कि बाढ़ की स्थिति आने वाली है, परंतु हमने विशेष ध्यान नहीं दिया। अब बाढ़ आने से श्री मंदिर में आरती पूजा पर जाने की कठिनाई आ रही है। तब महाप्रभु श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने फरमाया कि बुजुर्गों को छोड़कर बाकी गुरुमुखों के लिए मंदिर तक जाने के लिए बस का प्रबंध कर दो। शीघ्र ही स्थिति ठीक हो जाएगी। सचमुच ही 3 दिनों में सारा पानी उतर गया और बिना कोई हानि पहुंचाए सब कुछ पहले जैसा हो गया।
इसके पश्चात आसपास के गांव के मुखिया ने श्री महात्मा जी का धन्यवाद किया और कहा कि हमारे द्वारा श्री संत नगर की 4 दीवारी को तोड़ने पर भी आपने कोई आक्षेप नहीं उठाया। इससे हमारे गांव के मकान डूबने से बच गए। तब महात्मा जी ने कहा कि सब पर श्री गुरु महाराज जी अपनी कृपा बरसा रहे हैं। सत्य तो यही है कि परोपकारी संत सत्पुरुष सबकी हित चिंता करते हैं। श्री संत नगर से श्री गुरु महाराज जी आगरा में पधारे। श्री प्रभु जी का आगमन सुनकर संगतों का तांता लग गया। काफी संख्या में संगत के आ जाने के कारण पंडाल में श्री दर्शनों का आयोजन किया गया। तभी अकस्मात ही बहुत जोरों का तूफान आ गया। इतना भयावह था कि उस तूफान की लपेट में पेड़ पौधे सभी जड़ सहित जमीन पर धराशायी हो गिरने लगे। उस भयावह तूफान में भी संगतों के चेहरे पर कोई भी शिकन न आई और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज भी मुस्कुराते हुए सबको श्री दर्शन एवं आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। किसी ने अपने मित्र से कहा कि तुम्हें भय नहीं लग रहा? उसने उत्तर दिया, भयहारी भगवान तो सम्मुख विराजमान है, फिर हमें भय काहे का। ऐसे समय में संकटहारी प्रभु नाम के सुमरण से सब भव बाधाएं दूर हो जाती हैं। सेवकों ने विनय की, स्वामी जी कृपा करके अंदर चलिए, तूफान बढ़ता ही जा रहा है। पंडाल में लगी बल्लियां उड़ रही थी। श्री वचन हुए, नहीं, पहले पूरी संगत सकुशल घरों में चली जाए। जब संगत घरों में चली गई तो वचन हुए कि किसी प्रेमी का घर है यहाँ। भक्त दयाराम जी वहीं पास ही खड़े थे, जो कई बार श्री प्रभु जी को अपने घर श्री चरण डालने के लिए विनती कर चुके थे और श्री प्रभु जी ने सहज ही फरमाया था कि आएंगे। उन्होंने तुरंत ही कहा कि दास का घर पास ही है। श्री गुरु महाराज जी ने उस भक्त जी के घर कृपा की। जैसे ही पंडाल से उठकर अंदर घर में प्रवेश किया, वैसे ही पूरा का पूरा पंडाल तूफान में बिखर गया। कुछ प्रेमी धीरे धीरे तूफान समाप्त होने तक वहीं दर्शन करके अपने भाग्य मनाने लगे। सत्पुरुषों की करनी व अपार महिमा का वर्णन करने में जीवा सक्षम नहीं है। किस प्रकार प्रेमियों की आत्मिक तृष्णा को शांत करने के लिए महापुरुष अपने तन पर अनेक कष्ट सहन कर सदैव परोपकार में संलग्न रहते हैं। गुरुमुखों, ये तो बिल्कुल ही सत्य है कि संत महापुरुषों का अवतरण तो जीव कल्याण के लिए, रूहों के कल्याण के लिए ही होता है। हमारे श्री परमहंस दीनदयाल जी, श्री गुरु महाराज जी तो त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी हैं, आगे और पीछे की सब जानते हैं और रूहों को अपने पावन वचनानुसार जीवन जीने का रंग और ढंग सिखाते हैं। ऐसे परोपकारी कल्याणकारी महापुरुषों के चरणों में हम बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। भूत भविष्य जिनके हाथ, वर्तमान चले साथ, ऐसे मेरे सतगुरु दाता श्री परमहंस जी नाथ। ऐसे मेरे सतगुरु दाता श्री परमहंस जी नाथ। गुरुमुखों, अतः हमें भी श्री वचनों पर, श्री आज्ञा में रहते हुए अपना जीवन सफल और मंगलमय बनाना चाहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।